किससे बुलाएं जो इस पत्थर वाले बंदे को एक जोरदार थप्पड़ मार दे। बिल्कुल जानबूझकर उसने दीवार से टकराकर उसे तोड़ दिया और उसी का नतीजा एक भारी भरकम चट्टान ऊपर से सीधा उसी पर गिर पड़ी। शुक्र है उसकी टांगें तेज थीं, फुर्ती से हट गया, नहीं तो छपट्टा हो जाता। पर दीवार में जो हिस्सा टूट गया था उसे देखकर वो चुप नहीं बैठा। चुपचाप उस गिरी हुई चट्टान को उठाया और उसी टूटे हिस्से में फिक्स कर दिया। जैसे ही उसने पत्थर को खांचे में सेट किया, हल्का सा फिसला, लेकिन नीचे गिरती चिंगारियां और आवाज से ये साफ हो गया दीवार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। इस पर वो बड़ा संतुष्ट हुआ और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर एक पानी का तालाब था। वहां जमीन पर एक पुराना खरोंचों से भरा हुआ ढाल पड़ा था। उसे देखकर एक पुरानी याद जहन में कौंध गई। सैकड़ों साल पुरानी उस द्वार में वो एक ही वार से दुश्मन को चूर चूर कर सकता था, लेकिन युद्ध ने हरियाली से भरी जमीन को बंजर बना दिया था। इस तबाही को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने हाथ बढ़ाया और एक जोरदार जलधारा हवा में उठा दी। देखते ही देखते जमीन पर मूसलाधार बारिश होने लगी। इसके बाद वो एक ज्वालामुखी के पास पहुंचा, जरा सी असावधानी में फिसला और सीधा जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। अचानक उसकी बाहों से तेज गर्म लावा निकलने लगा। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर लावा से चमक उठा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले दूर कहीं से एक बिगुल की गूंज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में देखा। सामने समुंदर की लहरों पर एक के बाद एक युद्धपोत चले आ रहे थे उसी की ओर। गुस्से से तमतमाया उसने जमीन से पत्थर उठाया और अपनी स्पेशल पावर से उन्हें दुश्मनों की तरफ फेंक दिया। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया और जब धुआं छटा हुआ पत्थरों और मलबे के बीच से वो धीरे धीरे बाहर आया, खामोश लेकिन